In continuation of the last videos on covalent bond of BSc Part 1 in Organic Chemistry, in this video we are going to study about hybridization. संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर यह पाया गया कि किसी परमाणु में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी संयोजकता होती है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन से युक्त कक्षक दूसरे परमाणु के ऐसे ही कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके बंध बनाते हैं। अब हम बेरिलियम बोरोन कार्बन के बारे में देखें तो बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वह होती है 1s2 2s2, यानी इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोरोन की बात करें तो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट का वो है 1s2 2s2 2p1, यानी इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जहाँ तक कार्बन की बात है, कार्बन में ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन की ग्राउंड स्टेट में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसकी बात करें, जो हमने देखा कि बेरिलियम में कोई भी नहीं, एक भी नहीं, बोरोन में एक और कार्बन में दो, और संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम की संयोजकता 0, बोरोन की 1 तथा कार्बन की 2 होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं बेरिलियम की संयोजकता 2, बोरोन की 3 तथा कार्बन की 4 होती है। इन्हें क्लैरिफाई करने के लिए यह सजेस्ट किया गया कि कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा प्राप्त करके रिक्त कक्षकों में पहुंच जाते हैं, यानी अनपेड हो जाते हैं। इस अवस्था में उनके विन्यास की अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। तो अब अगर हम एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेरिलियम का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 2p1, यानी अब इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। बोरोन की बात करें तो बोरोन के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 2p2, यानी अब इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। और कार्बन के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 2p3, यानी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं। इन उत्तेजित अवस्थाओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की संयोजकता एक्सप्लेन हो जाती है। यदि इन अयुग्मित कक्षकों को देखें तो पता चलता है कि बेरिलियम के पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह क्रमशः एक 2s में व एक 2p कक्षकों में है, अर्थात बनने वाले जो बंध होने चाहिए वह भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले होने चाहिए। यही स्थिति हम देखें तो बोरोन तथा कार्बन के अयुग्मित कक्षकों से भी है कि एक बोरोन के पास एक तो 2s कक्षक है और 2 2p कक्षक हैं, जबकि कार्बन के पास एक 2s कक्षक है और 3 2p कक्षक है। कार्बन के पास एक 2s और 3 2p कक्षक है। तो यानी बंध बनने वाले भिन्न ऊर्जा वाले होंगे, लेकिन पता चलता है कि सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले बंध बनाते हैं। जैसे अगर हम मीथेन का एग्जाम्पल लें, मीथेन में चारों CH बॉन्ड जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं और हर एस्पेक्ट में एकदम आइडेंटिकल होते हैं। इन तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए यह सजेस्ट किया गया, यानी हाइपोथेसिस करी गई कि जो सभी कक्षक हैं वे परस्पर मिलकर नए व समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाने की क्षमता होती है। इसी प्रक्रिया को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। संकरण के कारण बनने वाले कक्षकों को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। संकरण की प्रक्रिया में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। अब हम आते हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण की प्रक्रिया किसी एक ही परमाणु अथवा आयन के संयोजकता कोश या बाह्य कोश के ऐसे कक्षकों में होती है जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। संकरण में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की संख्या तथा संकरण के पश्चात नए बनने वाले संकर कक्षकों की संख्या समान होती है। संकरण में परमाणुीय कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन, अतः संकरण में वैकेंट, हाफ फिल्ड तथा फिल्ड कोई भी कक्षक भाग ले सकता है। संकरित कक्षक परमाणुीय कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक होते हैं। संकरित कक्षक की एक लोब बड़ी तथा दूसरी लोब छोटी होती है, अतः बड़ी लोब की दिशा में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी भी अधिक होती है, जिससे इस दिशा में जो संकरित कक्षक है वे अधिक दिशात्मक हो जाते हैं। अधिक दिशात्मक गुण के कारण ही बड़ी जो लोब होती है वो बंधन में भाग लेकर प्रभावी ढंग से अतिव्यापन करती है। यही कारण है कि संकरित कक्षकों के द्वारा बने हुए बंध बहुत मजबूत होते हैं। संकर कक्षक आपस में समान होते हैं, परंतु स्पेस में इनका अभिविन्यास भिन्न हो सकता है। संकरण के आधार पर अणु की जो ज्यामिति होती है, यानी आकृति, उसकी संरचना और जो कोण होते हैं वह स्पष्ट की जा सकती है। किसी भी परमाणु के लिए एक निश्चित आकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संकरण का जो प्रकार होता है वह तत्व के रासायनिक वातावरण यानी केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। अगर हम देखें एग्जाम्पल
तो CH4, C2H4 तथा C2H2 में जो कार्बन का संकरण है वह क्रमशः sp3, sp2 तथा sp है। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संकरणों की जो बंध सामर्थ्य है वह निम्नानुसार है। sp is weaker than sp2, sp2 is weaker than sp3, sp3 is weaker than sp3d, which is weaker than sp3d2 and which is weaker in strength than sp3d3। तो अगर हम ये सीरीज देखें तो इसमें जो sp बंध है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है और sp3d3 की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वह सबसे ज़्यादा है। और जो बढ़ती हुई बंध सामर्थ्य है वह बढ़ते हुए दिशात्मक गुण को भी बताती है। पाई बंध बनाने वाले कक्षक संकरण में भाग नहीं लेते हैं, अतः जो पाई बंध की उपस्थिति होती है वह ज्यामिति को प्रभावित नहीं करती है। संकर कक्षकों के गुण संकरण में भाग लेने वाले कक्षों के अनुपात यानी रेशियो में होते हैं। जैसे sp संकर कक्षकों में s तथा p कक्षकों के गुण 50-50% होते हैं। इसी प्रकार sp3 संकरण में 25% गुण s कक्षकों के और 75% गुण p कक्षकों के होते हैं। Now let's study about types of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार के होते हैं जैसे sp, sp3, sp3d2, dsp2, sp2, sp3d, sp3d3। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं sp संकरण के बारे में यानी sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसमें किसी परमाणु के संयोजकता कोश का एक s और एक p कक्षक एक ही अक्ष में परस्पर मिश्रित होकर दो नए समान व समरेखीय sp संकर कक्ष बनाते हैं जो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पेस में निर्देशित रहते हैं। जिन अणुओं में केंद्रीय परमाणु sp संकृत अवस्था में होता है वे अणु रेखीय आकृति यानी लीनियर शेप के होते हैं। तो हम देखें ये वाला जो परमाणु है वह sp संकरण से बना है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं BeCl2 के संकरण का। बेरिलियम का जो बाह्य तथा एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमने देखा होता है 1s2, 2s1, 2p1। उत्तेजित बेरिलियम परमाणु का 2s कक्षक का व 2p कक्षक संकृत होकर दो sp संकृत कक्षक बनाते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये संकृत कक्षक क्लोरीन के दो परमाणुओं के 3pz कक्षकों के साथ समकक्ष अतिव्यापन करके दो spp सिग्मा बंध बनाते हैं। इनके मध्य 180 डिग्री का कोण होता है। तो जैसा कि हमने देखा बेरिलियम का जो है वो एक sp कक्षक एक sp कक्षक क्लोरीन के pz कक्षक के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि क्लोरीन के जो दो py और px अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है CO2 में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन इन CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम संरचना देखें तो इससे स्पष्ट है कि कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है जिनमें 2 बंध सिग्मा व 2 बंध पाई होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। यह कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में हम देखते हैं है। 2py व 2pz के इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाते हैं व 2s व 2p इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं। ऑक्सीजन के 2p कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः कार्बन अपने संकृत कक्ष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध बनाता है। तो हम देखते हैं एक 2p3 और एक 2p3 दो कार्बन के 2p कक्षकों के साथ सिग्मा बंध बनाता है, जबकि 2 ऑक्सीजन के साथ ये 2 पाई बॉन्ड बनाता है। अब सेकेंड टाइप का संकरण है sp2 संकरण। sp2 संकरण में अगर हम देखें तो इसमें एक s 2 p कक्षक परस्पर संकरित होकर 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं जो समतलीय यानी कोप्लेनर होते हैं तथा एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो BeCl3 में BeCl3 का केंद्रीय परमाणु बोरोन होता है, जिसकी हमने देखा जो ग्राउंड स्टेट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है, जबकि एक्साइटेड स्टेट में 2s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर अनपेड होकर 2p ऑर्बिटल में चला जाता है और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। बोरोन के एक 2s तथा 2
पी कक्षक संकरित होकर 3 sp2 हाइब्रिड कक्षक बनाते हैं। ऐसा बोरोन परमाणु क्लोरीन के 3 परमाणुओं के साथ मिलकर sp2p समकक्ष अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बंध बना लेता है, जो एक ही तल में एक दूसरे के साथ समतल्य होते हैं, यानी ट्राइगोनल कोप्लेनर होता है BCl3 का अणु। तो ये है हमारा BCl3 का अणु, ये बोरोन है और ये 3 क्लोरीन के साथ मिलकर ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। अब तीसरे प्रकार का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार के संकरण में एक s और 3 p कक्षक परस्पर संयोजित होकर 4 समतुल्य sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। प्रतिकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये स्पेस में एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 का या 109.5 का कोण बनाते हैं। ये 4 कक्षक एक टेट्राहेड्रल के चारों कोनों की ओर निर्देशित रहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में इनमें परस्पर न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। जिन अणुओं में केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होते हैं उनकी आकृति टेट्राहेड्रल होती है, जैसे CH4 की आकृति टेट्राहेड्रल होती है। sp3 संकरण अनेक अणुओं में होता है, जैसे NH3, H2O, PCl3, SO4 आदि में भी यही ज्यामिति होती है, किंतु एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है और डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अब अगर हम पढ़ते हैं CH4 में संकरण, मीथेन में केंद्रीय परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 4 सिग्मा बंध बनाता है, अतः कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमने देखा उसकी एक्साइटेड अवस्था में प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो कार्बन का एक परमाणु है वह 1 2 3 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल बनाता है और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके मीथेन के अणु का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस प्रकार प्राप्त sp3 संकरित कक्षकों में प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर 4 CH संकरित बंधों सिग्मा बंधों का निर्माण करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे।